हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। और भक्ति काल से शुरू हो रहा है हिंदी साहित्य का नया बैच। बिल्कुल, जो हिंदी साहित्य में सबसे प्रिय काल रहा, मतलब किसी भी वर्ग का अगर कोई व्यक्ति है, अगर मैं कहूं कि हिंदी साहित्य के किसी काल को चुनो, तो 90% लोग जिस काल को चुनेंगे यानी कि भक्ति काल को, उससे हिंदी साहित्य का नया बैच यानी कि जो हमारा मई बैच है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि इस समय चल रही है अचीवर्स कार्निवाल सेल। ठीक है, अचीवर्स कार्निवाल सेल जो चलेगी कब तक? 30 अप्रैल तक, यानी कि इस दौरान आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हमारे सभी कोर्सेज में। जो नया बैच है वो शुरू हो रहा है कब से? 1 मई से, यानी कि 30 अप्रैल तक आप जुड़ जाइए इस 1 मई के बैच से। जो बड़ी बात है वो क्या, मैं बताता चलूं आपको कि यस, सेल लाइव है, बिगेस्ट डिस्काउंट्स हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। ठीक है, वो फीचर्स भी आपको जब आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो मिल जाएगा। मैं कुछ चीज बताता चलता हूं कि देखिए, भक्ति काल से शुरू हो रहा है। इस भक्ति काल की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता देता हूं। अगर मैं भक्ति काल की बात करूं, ठीक है, अगर भक्ति काल की बात करूं तो एक चीज जो क्लियर है कि भक्ति काल में आपको पढ़नी है बेसिकली 2 चीजें। एक है सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, और निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, इस सगुण भक्ति धारा में आपको पढ़नी है कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। ठीक, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। निर्गुण में आपको क्या पढ़ना है? निर्गुण में आपको पढ़ना है प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। जो सबसे बड़ी बात है, क्यों मैं इसको बता रहा हूं कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, वो ये कि ये एकमात्र ऐसा काल है कि जिसमें जितने भी मैंने आपको अलग अलग शाखाएं बताई, हर शाखा के एक कवि को आपको प्रश्न पत्र 2 में डिटेल से पढ़ना है, हर शाखा के एक कवि को। यानी कि अगर मैं बात करूं कृष्ण भक्ति की, तो यहां पे आपको पढ़ना है किसको? सूरदास को। आपको किसको पढ़ना है? सूरदास को। ठीक है, ये आपके सिलेबस में प्रश्न पत्र 2 में है। ठीक है, खंड क में यहां पे आपको पढ़ना है किसको? यहां पे आपको पढ़ना है तुलसीदास को। यहां पे सूरसागर, यहां पे आपको सुंदरकांड पढ़ना है रामचरितमानस का, और उत्तरकांड पढ़ना है कवितावली का। ठीक है, प्रेमाश्रय की बात कर लीजिए तो प्रेमाश्रय के जो, और सभी वर्गों को जो सबसे श्रेष्ठ कवि उन्हीं को पढ़ना है। तो प्रेमाश्रय में किसको पढ़ना है? मलिक मोहम्मद जायसी साहब को पढ़ना है, इनका पद्मावत पढ़ना है आपको। ठीक है, और ज्ञानाश्रय की अगर बात करूं तो ज्ञानाश्रय में आप पढ़ेंगे किसको? कबीर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे आप? कबीर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड जो कवि हैं उनसे शुरू होने वाला काल है, तो इसको आप कैसे मिस कर सकते हैं? और वो भी तब जब हमारे यहां पे इस समय अचीवर्स कार्निवाल सेल चल रही है। तो इसका मैक्सिमम फायदा उठाइए। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे कई बार कहते हैं कि सर फीस देखो, तो ऑलरेडी स्टडी IQ मींस अफोर्डेबिलिटी, तो अफोर्डेबिलिटी की तरफ हम ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, और हमने हमेशा से बच्चों को सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेज दिए हैं। अब आपको क्या करना है? इसी अफोर्डेबिलिटी को थोड़ा और इनहेरिट करना है। क्या करना है आपको? इस सेल के द्वारा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो व्हाई टू लुक फॉर अदर थिंग। चलो, हिंदी साहित्य की जब मैं बात कर रहा हूं तो कुछ चीजें और मैं बताता चलूं कि साहित्य में और क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा स्पेशल फायदा मिल जाता है हिंदी साहित्य के साथ में। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो आपका उत्तर लेखन होता है ओवरऑल, ठीक है, जो आपका उत्तर लेखन होता है ना, उत्तर लेखन जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? बहुत सुधर जाता है। ठीक है, आंसर राइटिंग बहुत इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, साथ में मैंने कितनी बार बोला है कि एकमात्र ऐसा वैकल्पिक विषय है कि सभी निबंध आप इससे कर लेंगे। ठीक है, सभी निबंध, जितने भी निबंध हैं, सभी निबंध जो है ना, सभी निबंध हो जाएंगे आपके इस हिंदी साहित्य के पेपर से। ठीक है, यानी कि आपका जो 250 नंबर का मामला है वो यहां पे हो जाएगा क्या? एकदम फिट। बात की जाए इसके आगे की, तो प्रश्न पत्र 4 यानी कि जो इथिक्स का पेपर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं GS 4। ठीक है, GS 4 यानी कि जो नीति शास्त्र का पेपर है। आपका नीति शास्त्र हिंदी साहित्य में कितना कवर होता है मैं आपको बताऊं। हम इलियट को भी पढ़ते हैं। ठीक है, हम कबीर के दर्शन को पढ़ते हैं, हम अद्वैत को, द्वैत को, द्वैताद्वैत को, विशिष्टाद्वैत को, शुद्धाद्वैत को, और ऐसे कितने ही दर्शनों को पढ़ते हैं। ठीक है, कितने ही दर्शनों को हम लोग पढ़ते हैं, और ये सभी दर्शन आपको एथिक्स में भी पढ़ने हैं।
और उन्हीं दर्शनों को और जितने बेहतर तरीके से आप हिंदी में पढ़ सकेंगे और कहीं भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हिंदी के साथ में आपको उदाहरण भी मिल रहे हैं। ये उदाहरण कहां मिलेंगे आपको, है ना। साथ में अगर मैं बात करूं तो जो क्वालिफाइंग हिंदी का पेपर होता है, ठीक है, जो हिंदी क्वालिफाइंग का पेपर होता है, हिंदी क्वालिफाइंग का पेपर होता है, ये भी आपका इसी हिंदी साहित्य से ही कवर हो जाता है। तो ये 300 नंबर का पेपर, देखिए ये 250 नंबर का ये है, ठीक है, 300 नंबर का ये है। बिना इसके तो बिनु सत्संग विवेक ना हुई, तो इसके बिना तो आपको आगे नंबर मिलेगा नहीं। दूसरी बात ये कि प्रश्न पत्र, अगर इसके अलावा बात करूं तो जो प्रश्न पत्र 1 है उसमें आर्ट एंड कल्चर में, उसमें भी साहित्य है, ठीक है। और हिंदी साहित्य का बच्चा जितना बेहतर तरीके से साहित्य पे उत्तर देगा ना, कोई नहीं दे सकता, कोई दे ही नहीं सकता, आर पार कोई नहीं। इस कारण मैं कहता हूं कि हिंदी साहित्य का महात्म्य क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिंदी लिटरेचर, बच्चों को समझना चाहिए। और जब भक्ति काल से शुरू हो रहा है, सबसे मैं यार देखो, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, इनको तो बचपन से पढ़ा है, ठीक है। जायसी को शायद ना पढ़ा हो, लेकिन उनकी पद्मावत मूवी आपने जरूर देखी होगी, जो कहा जाता है उसमें बेस्ड है, हालांकि दोनों में डिफरेंसेस है इत्तेफाक से। जो जायसी का पद्मावत है उसमें भी इतिहास से कुछ अलग अलग तथ्य दिखते हैं, बट ठीक है, एक कविता के तौर पे, एक लंबी खंड काव्य के तौर पे हम उसको पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में अवधि में क्या शानदार तरीके से लिखा गया है। बात क्या कि इस सेल पे वापस अगर मैं आऊं तो मैं बस यही कहूंगा कि इस समय जो बिगेस्ट डिस्काउंट आपको दिख रहा है वो इसमें हमारे अचीवर्स कार्निवाल पे दिख रहा है। यहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो हिंदी साहित्य का बैच है वो शुरू हो रहा है 1 मई से। 1 मई से शुरू होने वाले इस बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल जरूर करें, विकास लाइव कोड का, और इस बैच में तुरंत आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो देर नहीं करना है हिंदी लिटरेचर से जुड़ने के लिए, अभी क्लिक कीजिए, नीचे लिंक दी होगी वहां पे, या स्टडी IQ में आपको दिखा देता हूं। करना क्या है, आपको विजिट करना है, स्टडी IQ। आपको यहां पे आना है, आप यहां पे यहां पे जाइए और यहां पे 1 मिनट आप यहां पे आइए और डालिए स्टडी IQ। सबसे पहला सर्च, सबसे पहला लिंक, इस पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। इस पे आइए, इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहां पे भी छोड़ दीजिए, नंबर आप डाल दीजिएगा बाद में, तभी आप उसे जुड़ पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है UPSC ऑप्शनल लाइव, ऑप्शनल पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। और ऑप्शनल में क्लिक करेंगे तो नीचे ही आपको यहाँ पे हिंदी साहित्य दिख जाएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य यहाँ पे आपको दिख गया है। हिंदी साहित्य पे आप क्लिक कर लेंगे। हिंदी साहित्य पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे बाई नाउ पे, और बाई नाउ पे आने के बाद यहाँ पे नंबर डालिए, मेरा कोड डालिए। कोड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कोड क्या है। कोड है विकास लाइव। इस कोड को डालेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट पाएंगे, देर ना करें, ठीक है। और बाकी भी जो बची हुई डिटेल्स है वो आपको PDF के तौर पे, जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, जब आप यहां पे जाएंगे तो यहां पे देखिए व्यू PDF है, इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, सारी डिटेल्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको कम से कम इस बाबत अच्छा लगा होगा कि आपके मुख्य परीक्षा में बेहतर नंबरों की नींव तैयार की जा रही है। क्योंकि मैं हिंदी साहित्य में मानता हूं कि आपको 330 प्लस का नंबर स्कोर करना है, और ये आपको 850 नंबर तक पहुंचाएगा मेंस में, जो आपको पर्टिकुलरली IAS बना देगा, 100% बना देगा, जो मैं कई बार बोलता हूं। यही हमारा टारगेट है, इसी टारगेट तक पहुंचना है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जो हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं चल पाता है, उनको बताइए कि स्टडी IQ पे एक शानदार कोर्स चल रहा है। ये बैच संख्या 16वां है, 16वां बैच है, ठीक है। इसके पहले 5 से 6 बैच पूरे हो चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और अपने मुख्य परीक्षा का मार्ग प्रशस्त कीजिए। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।